हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथियों, यदि किसी भी बैंक में आपका कोई पुराना खाता है जिसको आप भूल गए हैं, आपके परिवार में आपके माता पिता, भाई बहन या किसी का भी कोई खाता था, आज से काफ़ी समय पुराना है और यदि आपके पास उसकी पासबुक है या साथियों आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है और आपको याद है कोई बैंक खाता था, उसमें पैसे जमा थे, आप पैसे नहीं निकलवा पाए, तो साथियों अब आपके पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है। बैंक के पास लगभग साथियों 35,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए हैं जिसका कोई धनी दोरी नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साथियों एक महत्वपूर्ण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपना या अपने परिवार के किसी भी पुराने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या आपका भी खाता इस 35,000 करोड़ रुपए के लिस्ट में है या नहीं है। तो साथियों कहीं इसमें आपका पैसा तो नहीं है, ये चेक आप जरूर कर ले। क्या आप भी अपने सालों पुराने बैंक खाते में पैसे रखकर भूल गए हैं और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो साथियों उद्गम पोर्टल के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। और यदि लिस्ट में आपका नाम आता है या आपके परिवार के सदस्य का नाम आता है, तो दोस्तों निश्चित ही आप संबंधित बैंक से अपने पैसे विड्रॉल करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं और अपने पैसे वापस निकलवा सकते हैं। तो साथियों इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आप उद्गम पोर्टल के माध्यम से चेक कर सकते हैं, कैसे आपको जानकारी मिलेगी, आगे क्या कार्रवाई करनी होगी, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो साथियों क्या आपके भी सालों पुराने बैंक खाते में पैसे रखकर भूल गए हैं और अब आपको याद आया तो उसको कैसे निकालना है। आरबीआई ने साथियों उद्गम पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार यदि किसी भी बैंक खाते में लगातार 2 साल तक कोई भी लेन देन नहीं होता, ना तो पैसे उसमें जमा करवाए जाते न निकाले जाते हैं, ऐसे खाते को संबंधित बैंक द्वारा डोरमेट अकाउंट कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और यदि साथियों इन खातों को 10 साल से अधिक का समय हो गया है और कोई भी इसमें लेन देन नहीं हो रहा है, तो ऐसे खातों को बैंक के द्वारा आरबीआई के डिपॉजिटरी एजुकेशन एंड अवेयरनेस डीईए फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी सारा पैसा साथियों संबंधित बैंक द्वारा आरबीआई के डीईए अकाउंट में जमा करवा दिए जाते हैं। जब कोई खाता धारक अपने खाते को संभालता नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करता है, ऐसे 10 साल पुराने खाते को डीईए अकाउंट आरबीआई के खाते में जमा करा दिए जाते हैं। तो आपका भी या आपके परिवार का ऐसा कोई खाता है जिसमें पैसे जमा थे और आपने निकाल नहीं पाए, तो साथियों अब इस स्कीम के द्वारा आप पैसे निकाल सकते हैं। यदि आपका और आपके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई भी बैंक खाता जो 10 वर्ष से अधिक पुराना है और बिल्कुल बंद खाता है, आपको बिल्कुल भी उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसके माध्यम से साथियों आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसी प्रकार का कोई दस्तावेज आपके पास है या नहीं है, तो भी दोस्तों आप अपने संबंधित जो दस्तावेज मांगे गए वह जमा करा के अपनी धनराशि आरबीआई की जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता डीईए निधि से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ खाते ऐसे भी होते हैं जो साथियों किसी के माता पिता दादा दादी के नाम से था और उसका अभी आपको को पता चला है, तो साथियों आप नॉमिनी के तौर पर आप उस पैसे को भी निकाल सकते हैं। जो भी डीईए अकाउंट में पैसे जमा होते हैं उनको अनक्लेम्ड डिपॉजिटर के नाम से जाना जाता है। तो साथियों अनक्लेम्ड डिपॉजिटरी लिस्ट में आप अपना नाम कैसे चेक करें, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया था। और इस पोर्टल के माध्यम से आप बेहद ही आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपके नाम या आपके परिवार के नाम से कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिटर है या नहीं है। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपना नाम, बैंक खाता नंबर, पैन नंबर, जन्म तिथि, अपना एड्रेस और अपने स्टेट आदि से आप पता कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में आप देख सकते हैं आपके नाम से कोई बिना क्लेम की गई जमा राशि कहीं मौजूद है या नहीं। इसे पुराने या भूले हुए खाते को पैसे ढूंढना बहुत ही आसान हो गया। तो साथियों उद्गम पोर्टल के माध्यम से आप अपने पैसों का पता लगा सकते हैं, आपके बैंक में कौन से बैंक में आपके पैसे जमा है उसका पता लगा सकते हैं। तो साथियों आरबीआई द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है udgam.rbi.org.in, इस पर दावा न की गई राशियों के बारे में आप पता लगा सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस पोर्टल पर आपकी जानकारी आपको मिलती है तो आप साथियों नजदीक उस बैंक की शाखा में आप जाएं और आपको 2 प्रकार के दस्तावेज चाहिए। एक साथियों आपके केवाईसी दस्तावेज में आपका एड्रेस प्रूफ और एक आपकी पहचान आईडी जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि हो सकते हैं। साथ ही जो भी पैसे आपके इसमें जमा है, चाहे दोस्तों 1000, 2000, 10,000, 20,000 या लाख, तो जितने पैसे आपके जमा है उस पर बैंक द्वारा जो सेविंग अकाउंट में जो ब्याज दिया जाता है उस ब्याज सहित आपके पैसे वापस लौटाए जाएंगे। और दावा न की गई जमा राशियों के लिए विशेष शिविर भी सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं। बैंकों में आप शिविर साथियों अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये शिविर आयोजित है, इनमें भी आप दोस्तों इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों आप किसी भी शहर में आपका खाता चल रहा था और आप भूल गए हैं, तो बिल्कुल भी आपको हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप आसान और सीधे तरीका अपनाएं, अपने दबे हुए और भूले हुए जो भी पैसे हैं उसको आरबीआई के उद्गम पोर्टल के माध्यम से
udgam.rbi.org.in पर क्लिक करके आप साथियों अपने पुराने बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अनक्लेम्ड पैसों को आप दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। तो साथियों कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आप ऑनलाइन इसको देख सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यहाँ तक की जो जानकारी मिली साथियों, वह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे साथियों उनको भी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और उनके भी यदि पैसे कहीं बैंक में अटके हुए हैं तो वह अपने पैसे विड्रॉल करवा सके। तो अनक्लेम्ड बैंक खातों की जानकारी के लिए आप किसी भी ब्राउजर में साथियों आपको टाइप करना है आरबीआई द्वारा जारी किए गई ऑफिशियल वेबसाइट udgam.rbi.org.in, इस पर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार का पेज आपका सामने होगा। तो सबसे पहले साथियों आपको इसमें आपको यूजर और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, यानी इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए साथियों रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा और पहले से रजिस्ट्रेशन है डायरेक्ट अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालना होगा, फर्स्ट नाम और लास्ट नाम डालना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो साथियों जो भी आपको सही लगे वह पासवर्ड इसके नियमानुसार आप क्रिएट कर ले। उसके पश्चात कैप्चा कोड डालकर दोनों चेकबॉक्स है इस टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। साथियों जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने ऊपर डाला है उस मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। ओटीपी के साथियों आपको यहाँ पर डालना है जो भी ओटीपी आपकी आई है और आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो साथियों लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात साथियों आपको अपना यूजर नेम जो आपका मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो आपने नया क्रिएट किया है वह डालकर साथियों आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के पश्चात इस प्रकार का पेज आपके सामने होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो अकाउंट में क्या नाम हो सकता है उस नाम को यहाँ टाइप करना है। साथियों नाम को टाइप करने के पश्चात आपका बैंक यदि आपको याद है कौन सा बैंक है तो साथियों उस बैंक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और बैंकों की लिस्ट देखने के लिए शो बैंक पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ सारे बैंक आपको दिखाई देंगे। अभी रिजर्व बैंक के द्वारा 30 बैंकों की लिस्ट इसमें जारी की गई है। इसमें से यदि आपको कोई बैंक का पता है तो साथियों आप सेलेक्ट कर ले। यदि आपको बैंक का पता नहीं है तो आपको ऑल पर क्लिक कर लेना है। किसी भी बैंक में आपका ऐसा कोई अकाउंट है तो साथियों वह सर्च होकर आपका आ जाएगा। यहाँ साथियों आपको सर्च करने के लिए पैन नंबर दिया गया है, वर्चुअल आईडी दी गई है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, साथ ही जन्म तारीख के द्वारा आप अपना अकाउंट के डिटेल चेक कर सकते हैं। यदि साथियों इससे नहीं मिलता तो नीचे शो एडिशनल सर्च पर आप क्लिक करें। यहाँ पर साथियों अपने एड्रेस आप लिख लें, जिस भी गांव या डिस्ट्रिक्ट जिससे भी आप संबंध रखते हैं उसका नाम लिखें, स्टेट सेलेक्ट करें और सर्च पर क्लिक करें। तो साथियों इसमें इस एड्रेस में जितने भी कैंडिडेट है, जितने भी अनक्लेम्ड अकाउंट है उन सबकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। यहाँ कैंडिडेट का यानी अकाउंट होल्डर का नाम आ जाएगा और आगे साथियों बैंक का नाम शो होगा। तो साथियों आपका नाम शो नहीं हो तो ऊपर आपके जो भी नाम है उसके प्रथम 1-2 कैरेक्टर से आप सर्च करें, उस नाम के सारे कैंडिडेट आपके सामने होंगे। यदि आपका नाम साथियों इस लिस्ट में है तो आगे आपका बैंक का नाम आ जाएगा। उस पर एक्सपोर्ट पीडीएफ पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। कौन से बैंक में है, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है। यदि इस लिस्ट में आपका नाम मिलता है या आपके परिवार के सदस्य का नाम आपका मिल जाता है तो साथियों यहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड होगा। इस फॉर्म को डाउनलोड आप कर ले। तो डाउनलोड करने के पश्चात साथियों आपको बैंक का पता चल जाएगा, कौन से बैंक में आपका ऐसा खाता है जिसमें पैसे जमा है और आपने कभी विड्रॉल नहीं किया और उस खाते को 10 साल से अधिक समय हो गया है। तो साथियों इस डिटेल को आप डाउनलोड करके क्लिक हेयर पर क्लिक करके साथियों इसका एक क्लेम करने के लिए फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगा या आप संबंधित बैंक से आप वो क्लेम फॉर्म ले सकते हैं। तो साथियों इसके साथ आपको EKYC के डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जिसमें आपका एड्रेस का प्रूफ, साथ ही एक आपकी पहचान आईडी जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर कार्ड। आप साथियों ये डॉक्यूमेंट लेकर आप जिस भी संबंधित बैंक में आपका नाम सर्च हुआ है उस बैंक की किसी भी शाखा में साथियों आपके आसपास कोई भी उस बैंक की शाखा है उस शाखा में जाके आप जमा करवाएं। जमा करवाने के पश्चात साथियों आगे का प्रोसेस होगा और बैंक द्वारा आवश्यक कार्रवाई करके कुछ ही दिनों में साथियों आपके जितने भी पैसे होंगे ब्याज सहित आपके जो भी अकाउंट नंबर आप देंगे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो साथियों ये थी जिन भी खातों में जो आपके बहुत समय से ऐसे खाते जो बंद पड़े हैं, आपको उसकी जानकारी नहीं थी, उसकी जानकारी आप इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और जो भी पैसे हैं उसके क्लेम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे साथियों उनको भी ये जानकारी मिल सके और उनके भी ऐसे कोई पैसे किसी बैंक में अटके हुए हैं तो आप पैसों के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं, अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे दोस्तों आगे आने वाले महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके।
इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।